और मैं तो चैलेंज बेशक करता हूँ माशाअल्लाह, मोहब्बत हक रसूल बात है। पर पैरे बिठाने वालों, लाओ ना लब्बैक या हमारे रसूल नबी अल्लाह। जैसा कोई हो तो पेश बेशक करो। माशाअल्लाह, हमारे नबी हक बात जैसा है। है कोई तो बताओ। खुदा की इज्जत की लब्बैक या कसम, रसूल अल्लाह। अल्लाह की कायनात में न लब्बैक या फरिश्तों में रसूल उन अल्लाह। जैसा है, न नबियों में उन आई जैसा लव है, मोहम्मद न रसूलों में सल्लल्लाहु उन ताला जैसा अलैहि है। वसल्लम। अल्लाह की इज्जत की कसम, बहुत जिब्रील खूब। कहते हैं या रसूल अल्लाह, बेशक मैंने बेशक, मशरिक देखा, मगरिब देखा, शुमाल देखा, हक है हक है। जुनूब देखा, जमीन के चप्पे चप्पे को उलट पलट कर देखा, मगर आप जैसा मैंने किसी को नहीं देखा। लब्बैक या रसूल अल्लाह इसीलिए सल्लल्लाहु ताला बरेली अलैहि में वसल्लम। कलंदर कहता है, यही बोले सिदरा वाले, जमाने बेशक जहां के हक है। थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। दुनिया जानती है अगर इनसे इश्क रसूल छीन लिया जाए, ये राख का ढेर हो जाएंगे, और इनके पास इश्क रसूल रहेगा, ये फिर से सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार अदा करेंगे। इनके पास इश्क रसूल रहेगा, ये फिर से खालिद इब्ने वलीद का किरदार अदा करेंगे। आओ मैं आपको बताऊं, मुसलमान कल भी कामयाब हुआ था इश्क मुस्तफा की बुनियाद पर, आज भी कामयाब होगा इश्क मुस्तफा की बुनियाद पर, और बेशक क़यामत में भी माशाअल्लाह, कामयाब हक होगा बात है। इश्क मुस्तफा की बुनियाद पर। लोग लब्बैक या कहते रसूल हैं अल्लाह। कि जो खालिद इब्ने वलीद जिस लब्बैक या हस्ती का रसूल नाम अल्लाह। है, खालिद ने कोई आई जंग लव नहीं मोहम्मद हारी। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहुत खूब। थोड़ा आवाज इसका खोल दे, मेरा गला बेशक बेशक, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा मुतासिर है, तो अगर माइक हक है वाला हक इसकी है। आवाज खोल दे तो अच्छा। बस इको इको मत चालू करें, इसका आवाज खोलें। आवाज बढ़ा दे, आवाज। हाँ, सब मिलकर बुलंद आवाज लब्बैक से या दुरूद रसूल शरीफ अल्लाह पढ़ें। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि व अस्हाबी व बारिक बेशक वसल्लम। हक है। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और एक बार आवाज खोलकर उसको छोड़ दे, जब मैं चिल्लाऊं तो उसको कम नहीं करना। वो माइक वाला ऑपरेट करता है ना, तो जब चिल्लाता है कोई तो उसको कम करता है, वो कम नहीं करना, उसको ऐसे बेशक छोड़ दो, माशाअल्लाह, उसके हाल पे हक छोड़ बात दो, है। और हमें भी अपने हाल पे छोड़ दो, और लब्बैक महफिल या को भी रसूल उसके हाल अल्लाह। पे छोड़ दो। सब लोग बुलंद आवाज से दुरूद लब्बैक शरीफ या पढ़ें। रसूल अल्लाह। रब्बे सल्ले आई व लव सल्लिम मोहम्मद दाइमन अबदा सल्लल्लाहु ताला अला अलैहि वसल्लम। हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सलातम व बहुत खूब। सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन बेशक व बेशक, अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौस सकलैन। तो अर्ज ये हक कर है रहा हक है। था, दुनिया कहती है कि सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने कभी जंग नहीं हारी, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि खालिद के पास तलवार लब्बैक बहुत या कीमती रसूल थी अल्लाह इसलिए सल्लल्लाहु जंग नहीं ताला अलैहि हारी। वसल्लम। कोई कहता है खालिद बहुत ज्यादा फन हर्ब ज़र्ब में बेशक माहिर हक थे है। इसलिए जंग नहीं हारी। मैंने कहा सबकी अपनी अपनी बातें हैं, मैंने किसी का इनकार नहीं करना, सबका अपना अपना ज़ौक है, लेकिन कोई खालिद से ही तो पूछे कि आप जंग जीतते क्यों हो, आप हारते क्यों नहीं हो। तो खालिद इब्ने वलीद ने कब बताया, ये रात से पर्दा कब उठाया, तुम्हें मालूम है। एक दिन जंग के अंदर हालत जंग में तवज्जो करना, मेरी कौम के जवानों, दुनिया में अगर फाते बनना है, दुनिया के हर महाज पर अगर कामयाबी हासिल करना है, तो खालिद इब्ने वलीद साहब ये रसूल जहन दे रहे हैं। कामयाबी किस चीज में है, कामयाबी हथियार में नहीं है, कामयाबी जबान में बकबक करने में नहीं है, कामयाबी दौलत में सिर्फ नहीं है, कामयाबी ताकत में नहीं है, कामयाबी सिर्फ जिम करने में नहीं है, कामयाबी बाजुओं की कुव्वत में सिर्फ नहीं है। खालिद इब्ने वलीद एक जंग के मौके पर आपकी टोपी जमीन पे गिर गई, और जंग की हालत में हजरत खालिद उस टोपी को तलाश कर रहे हैं, अपने सवारी से उतरकर, अपने घोड़े से उतरकर टोपी ढूंढ रहे हैं। लोगों ने कहा खालिद खुदा तेरा भला करे, क्या कर रहे हो। कहा मैं टोपी ढूंढ रहा हूं। अरे कहा जान पर करोड़ों टोपियां निसार है, अरे टोपी बाद में मिल जाएगी, पहले जंग कर, अपनी जान बचा। खालिद ने कहा नहीं, जब तक टोपी नहीं मिलेगी मैं जंग नहीं कर सकता। टोपी मिली, सर पे टोपी रखा, और उसके बाद जंग शुरू की। तो लोगों ने कहा खालिद तुमने तो गजब ही कर दिया, अरे टोपी के चक्कर में जान कमा रहे थे, तुम टोपी ढूंढने में मसरूफ थे, कोई हमला कर देता तो क्या होता।
खालिद कहते तुम्हें पता है मेरी कामयाबी का राज उसी टोपी में था, इसलिए मैं टोपी तलाश कर रहा था। लोगों ने पूछा टोपी में कामयाबी कैसी? अरे तलवारों में कामयाबी होती है, टोपी में कामयाबी कैसी? तो खालिद ने जवाब दिया उस टोपी को मामूली ना समझो, मैंने टोपी के अंदर नबी के बाल मुबारक मोए मुबारक सिल करके रखे हैं। जब भी किसी जंग में जाता हूँ तो मोए मुबारक वाली टोपी साथ में ले जाता हूँ, उसी के सदके में अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादा मौलाए कायनात। आप क्या समझते हो लोगों को इश्क से चिढ़ क्यों है? इसलिए इश्क से, अरे हर नंगे धड़ंगे के इश्क को लोगों ने जायज कर दिया। कुत्तों से इश्क करो तो कोई पाबंदी नहीं, बंदरों से इश्क करो तो कोई पाबंदी नहीं, नचनियों से इश्क करो तो कोई पाबंदी नहीं। अल्लाह के महबूब से इश्क पर चिढ़ क्यों है? क्योंकि जानते हैं ये इश्क कोई रस्मी और इसमी नहीं है, ये वो इश्क है जहां फरिश्तों के पर थकते हैं, उससे आगे आशिकों की परवाज़ है। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया पाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। ये इश्क है, इश्क मुस्तफा जो सिर्फ दुनिया में नहीं मनवाता बल्कि कब्र में फरिश्ते भी इसी इश्क की वजह से ताज़ीम करते हैं। मेरे इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। अगर फरिश्ते किसी की ताज़ीम कर रहे हैं इश्क मुस्तफ़ा की बुनियाद पर, और मेरी कौम के जवानों जब तक तुम अपने आका से इश्क करते रहे, जमीन के ऊपर भी तुम्हारी इज्जत थी, जमीन के अंदर भी तुम्हारी इज्जत थी। अल्लाह अकबर, जब से तुमने इश्क मुस्तफ़ा को पीठ के पीछे डाला, आप क्या समझते हो बर्बाद होने लगे, तबाही के दरवाजे पर पहुंच गए। अब आइए मैं आपके सामने ये बात रखने चला हूं, जल्दी जल्दी, बहुत देर तक बात नहीं करूंगा, थोड़ी देर बात करके बात खत्म कर दूंगा। अल्लाह अकबर, उन्नाव वालों, गिरद नवाज से आने वालों, आइए मैं तुम्हें बताऊं इश्क रसूल क्यों है। हम नबी का इश्क किसी पर थोपते नहीं है, हमारे आका है ही ऐसे कि जो उनको देखे इश्क करने पे मजबूर हो जाए। मेरे आका जैसा कोई नहीं है, अरे नबियों में भी उन जैसा कोई नहीं। अल्लाह अकबर, आपको पता है अल्लाह के यहाँ एक फरिश्ता है जो सारे फरिश्तों में सबसे बड़ा है। तवज्जो है, एक फरिश्ता है जो सारे फरिश्तों में सबसे, उस फरिश्ते का नाम जिब्रील है। क्या बात है? क्या नाम है? जिब्रील। और ये फरिश्तों का सरदार है। अल्लामा अब्दुल अजीज दब्बाग अपनी किताब इब्रीज शरीफ में लिखते हैं कि अल्लाह ने जिब्रील को सिर्फ खिदमत मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए पैदा फरमाया। क्या बात है? जब खादिम फरिश्तों का सरदार है, क्या बात है? जिसके खादिम को फरिश्तों का सरदार कहते हैं, वो मखदूम मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान का आलम क्या होगा है? और फरिश्ता बना है नूर से, तवज्जो करना, फरिश्ता बना है नूर से। एक दिन जिब्रील आए और आने के बाद कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको सलाम करता है। हुजूर को अल्लाह का सलाम पेश किया तो मेरे आका ने जिब्रील को देखा और जिब्रील से कहा, ए जिब्रील, तुम जब जमीन पर आते हो तो अपनी असली शक्ल में नहीं आते, जरा तुम मुझे अपनी असली शक्ल दिखा सकते हो? असली शक्ल दिखाओ, तुम कितने खूबसूरत हो। तो जिब्रील के 600 पर हैं। कितने पर हैं? 600। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप बकी में आए रात के वक्त, मैं आपको अपनी असली सूरत दिखाऊंगा। और जिब्रील ने पर खोले और अपनी असली शक्ल दिखाई। हुजूर देख के मुस्कुराते रहे। तो जिब्रील ने भी कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं जमीन पर आया तो अपनी असली शक्ल में नहीं आया, तो आपने कहा असली शक्ल दिखा दे, तो मैंने सब पर खोलकर अपनी असली शक्ल दिखा दी। मगर आप भी तो जमीन पर आए तो अपनी असली शक्ल में नहीं आए। क्या बात है? क्या बात है?
आप भी तो अपनी असली शक्ल में नहीं, आप भी तो पर्दे में आए। आप भी जरा पर्दे उठाकर मुझे भी तो अपने आप को दिखाइए। क्या बात। मैंने पर्दे उठाया और अपनी असली सूरत दिखा दी, आप भी अपनी असली सूरत दिखाइए। तो मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील नहीं, मेरी असली सूरत को कोई नहीं देख सकता। हाय हाय हाय, क्या अब बात। बताएं, जो पर्दे में इतना खूबसूरत हो, हाय जो पर्दे में इतना खूबसूरत हो, जब वो बेपर्दा हो तो उसके हुस्न क्या का बात। आलम क्या होगा। आहा। अरे नबी बेपर्दा हुए तो एक ही जगह हुए जिसको बारगाह खुदाबंदी कहा जाता है। उसको मेरे इमाम यूं बयान करते हैं, वही ये अव्वल, वही ये आखिर, वही ये जाहिर, वही ये बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ के। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक। क्या बात। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम के जाहिरी हुस्न जमाल का आलम ये है, सुन लो, हुजूर के जाहिरी हुस्न जमाल का आलम ये है, जब भी कोई इंसान दुनिया का कितना भी खूबसूरत आपकी नजर में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके मुल्क में, आपके शहर में कितना भी खूबसूरत, मैं दुनिया को बता रहा हूं, जरा समझ लो, जिसको मोहम्मद कहते हैं वो है कौन हस्ती, आपको पता नहीं है, आपको मालूम नहीं है। दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, हम जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं वो है कौन सी हस्ती, जरा आप भी ध्यान से सुनो। मेरे जवानों, तुम्हें भी पता नहीं है, थोड़ा तुम भी ध्यान से सुनो। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, दुनिया में कितना भी खूबसूरत आदमी जब सोता है तो उसके चेहरे पर नींद का असर जाहिर होता है। जैसे अगर मैं नींद से उठ के स्टेज पर आऊं तो आपको पता चल जाएगा कि सैयद नींद से उठ करके आया है, क्योंकि चेहरे पर नींद का असर जाहिर होगा। उसके बाद खूबसूरत से खूबसूरत इंसान जब सोता है तो नींद में उसकी आंख में कीचड़ आ जाता है, आता है कीचड़ के नहीं आता। इसी तरह सोने वाला, तवज्जो करना, सोने वाला जब सोता है कभी एक पैर इधर फैल जाता है, कभी एक पैर उधर फैल जाता है, किसी के मुंह से राल टपकती है, वगैरह वगैरह। नींद में क्या क्या नहीं होता, अब क्या बयान करें नींद में क्या क्या होता है। लेकिन एक बात करूं, कितना भी खूबसूरत आदमी हो जब सोता है तो उसके बाल भी बिखर जाते हैं। मैं यहां पर कुछ तबसरा नहीं करना चाहता, अरे रेशमी बाल वाले भी सोते हैं और नींद से उठते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी चिड़िया के घोंसले पर किसी बाज ने हमला करके उसको उजाड़ दिया हो। लेकिन आओ अपने नबी का सोना सुन लो, आपको पता चलेगा। अल्लाह अकबर। पहली चीज, मुसलमानों, तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अजमत को समझ लोगे जिस दिन, तो उस दिन हुजूर के सच्चे आशिक बन जाओगे। मेरे आका की नींद में भी हुजूर के पैर कभी लंबे नहीं हुए, हुजूर ने कभी नींद में भी पैर नहीं फैलाए। अरे जो नींद में भी कभी गैर संजीदा और गैर मोहतात नहीं होता, उसके जागने के शऊर के आलम को कौन सा नाम दिया जाएगा। ये मेरे आका की शान है। फिर दूसरी बात, हुजूर अलैहिस्सलाम जब नींद से उठते थे तो नींद का असर कभी रसूलुल्लाह के चेहरे से जाहिर नहीं होता था। सोने के बाद हुजूर की आंखों में कभी कीचड़ नहीं आता था, बल्कि जब नींद से उठते थे तो ऐसा लगता था जैसे अभी किसी ने उनके सर में तेल लगा दिया हो और उनकी आंखों में सुरमा लगा दिया हो। नींद में भी नबी की जुल्फें कभी नहीं बिखरा करती थी। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, नींद में नबी की जुल्फें क्यों नहीं बिखरती? तो बरेली से आवाज आई, वजह यह है कि किसी की जुल्फें बहन संवारती है, किसी की जुल्फें भाई संवारता है, किसी की जुल्फें बीवी संवारती है, किसी की जुल्फें मां संवारती है। नबी की जुल्फों को किसने संवारा? तो बरेली का कलंदर कहता है, शान है पंजे कुदरत तेरे बालों
हारेंगे। वाह या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हो सके तो टाइम बचाइए और सारे नारों को समेटने के लिए एक ही नारा लगाइए। टाइम भी बच जाएगा, नारा भी लग जाएगा। मोहम्मद हमारे, मिलके मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। क्या बात है, क्या शान है ना हुजूर की, क्या बात है हुजूर। लाओ ना कोई ऐसा लाओ, क्या बात है। नींद में भी जिसकी जुल्फे नहीं बिखरती, जिसकी जुल्फों को दस्ते कुदरत संवारे, क्या बात है हुजूर। हैं? जिसकी जुल्फों को कुदरत के हाथ संवारे, वो हमारा नबी है और सिर्फ हमारा नबी है। इसीलिए तो बरेली का कलंदर कहता है, क्या हुस्न है ए सैयद अबरार तुम्हारा, क्या बल्कि कहते वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर, मैं निसार तेरे कलाम पर, मैं निसार तेरे कलाम पर, या रसूल अल्लाह मैं निसार तेरे कलाम पर। मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। वो अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। तो करूं तेरे नाम पे जा फिदा, 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 न ये जहां दो जहां फिदा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, और न बस एक जान दो जहां फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, दो जहां से भी नहीं जी भरा। अरे हमारे आका जिनको हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, तुम्हें खबर है वो क्या है? एक दिन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका जो रसूलुल्लाह की बीवी है, बीवी शौहर की तारीफें नहीं करती हैं? अगर बड़े तुर्रम खां बने हो तो जरा तुम्हारी बीवियों से स्टेटमेंट लेकर के देख लो। क्या बात है सर। हाँ, बीबियां शौहर की तारीफें नहीं करती, लेकिन ये मेरे नबी की बीबियां हैं। नबी कैसे हैं कि घर से आवाज आ रही है, अगर तवज्जो है आपकी तो तवज्जो इधर, सबकी तवज्जो है। मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, सबकी तवज्जो, जान लो नबी क्या है, मुस्तफा जान रहमत की शान सुन लो क्या है। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, एक दिन हुजूर उनके जानों पे सर रख के लेटे हुए हैं और 14वीं रात का चांद चमक रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, आसमान पे इधर चांद चमक रहा है, आयशा के आंगन में आमिना का लाल चमक रहा है। क्या बात है हुजूर। सैयदा आयशा सिद्दीका कभी चांद को देखती है, कभी हुजूर के रुख अनवर को देखती है, कभी चांद को देखती है, कभी हुजूर के रुख अनवर को देखती है, और चांद को देखती है, कभी हुजूर के रुख अनवर को देखती है। ये हदीस देखकर मेरा दिल और दिमाग कहता है, चांद भी कहता होगा आई लव मोहम्मद। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आई लव मोहम्मद। चांद भी कहता होगा या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन चांद को देखती है और चांद को देख के कहती है, ए चांद तू तो सिर्फ रात को चमकता है जब सूरज नहीं होता, ओ मेरे चांद को देख, ये दिन को भी चमकता है, रात को भी चमकता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाल्लाह।
माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा आयशा और तुम शायरा कब से बन गई? तो अर्ज करती या रसूल अल्लाह, जब से आपका जमाल देखा तो हमने भी शेर कहना शुरू कर दिया। क्या बात हुजूर। और उसके बाद फिर जो कहती है जरा सुनिए गौर से। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती है जिसने यूसुफ को देखा उन्होंने उंगलियां काट ली, बल्कि काट ली नहीं बल्कि उनकी उंगलियां कट गई। वो काटना नहीं चाहती थी। तवज्जो है, जिन्होंने यूसुफ को देखा उनकी उंगलियां कट गई। यूसुफ को देखने वाली उंगलियां काट रही है। अगर वो मेरे महबूब को देख लेती ना तो उंगलियां नहीं काटती, अपने दिलों के टुकड़े कर लेती। क्या बात है। वाह ये मेरे नबी का हुस्न है। अब बस बात समेटते हुए, ऐसा नबी अल्लाह ने तुम्हें दिया, ना नबियों में उनकी मिसाल, क्या बात है। ना रसूलों में उनकी मिसाल। बल्कि एक जुमला कहूं, नबियों में मिसाल नहीं, नबियों में सब सारे नबी खूबसूरत हैं। क्या बात। सारे नबी, बोलो सारे नबी, मिल के बोलो सारे नबी। ऐसे नहीं, अगर इश्क लेकर के आए हो तो आशिक ऐसे धीरे बोलता है? मेरी आवाज जल्दी बैठती नहीं, और आवाज असल में तकरीर से नहीं बैठी, कुछ तकलीफ मेरे गले में हुई है, वो उसकी शिकायत नहीं करता। लेकिन अगर मेरे गले में दर्द हो तो मैं धीरे नहीं बोल रहा हूं, तो तुम्हारे गले में कोई दर्द नहीं है तो तुम धीरे क्यों बोलते? इश्क वही है जो ढीला नहीं रखता, इश्क तो तेज और तर्रार कर देता है ना। क्या बात है। बोलो सारे नबी, मिलके बोलो सारे नबी। और सारे नबी में जो नबी सबसे ज्यादा खूबसूरत है उसको हजरत यूसुफ कहते हैं। बोलो क्या, किसको? उनको उनको क्या कहते हैं? हजरत, बोलो क्या कहते हैं? हजरत यूसुफ कहते हैं। सबसे खूबसूरत नबियों में हजरत, और मेरे आका कहते हैं अल्लाह ने यूसुफ को मेरे हुस्न का सिर्फ एक हिस्सा अता किया है। जिसको एक हिस्सा मिले वो इतना खूबसूरत हो, जिसको पूरा हुस्न मिले वो कितना खूबसूरत होगा। क्या बात है। तो अब एक जुमला सुन लीजिए, जुमला सुन लीजिए, इसको जाय मत करना, दिल पे लिख लेना। हुस्न यूसुफ को देखा तो उंगलियां टुकड़े हो गई। हुस्न यूसुफ को देखा तो उंगलियां टुकड़े हो गई। मेरे नबी की उंगली को देखा तो चांद टुकड़े हो गया। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे मौला। मेरे नबी के हुस्न को देखा चांद टुकड़े हो गया। औरतें की उंगलियां टुकड़े होना भी कमाल है, लेकिन उंगली को देखकर चांद का टुकड़े हो जाना उससे बड़ा कमाल है। उंगली के हुस्न का ये आलम है कि उंगली का हुस्न देखकर चांद के टुकड़े होते हैं, तो चेहरे के जमाल का आलम क्या होगा, चेहरे के हुस्न का आलम क्या होगा। इसीलिए मौलाना जमीलुर रहमान कहते हैं क्या हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा, क्या हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा। अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। और क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, क्यों दीद के